Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss a video from me. जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएस वीडियो ट्यूटोरियल्स पे एक नई वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कश्मीर इशू। क्योंकि कश्मीर में आप काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर भी, काफ़ी सारे मेरे फेसबुक पेज पर भी कितने सारा वहाँ पर कुछ हो रहा है सोल्जर्स के साथ, हमारे कितना अत्याचार हो रहा है। वहाँ पर स्टोन्स फेंके जा रहे हैं, वहाँ पर स्लैप किया जा रहा है उन्हें जिहादीज के द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ चुकी है जो हमें सबको लोगों को मिलकर फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया तक पहुंचाना ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी गवर्नमेंट तक ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहुंचाना, कि अब यूथ भी चाहता है कि कोई एक्शन वहाँ पर लिया जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्मी को दी जाए वहाँ पर, कि अगर कोई इनको स्लैप करता है तो वहाँ पर शूट कर दिया जाए उन्हें। ठीक है, तो बहुत गलत हो रहा है हमारे सोल्जर्स के बारे में। क्या इसीलिए वो आर्मी ज्वाइन करते हैं? इतनी डिसरिस्पेक्ट हो रही है उनके लिए वहाँ पर, उनकी इतनी मदद करते हैं। अगर आप याद करें, कश्मीर में जब फ्लड आया था तो क्या हुआ था? कोई जिहादी या कोई पाकिस्तानी ने किसी की हेल्प करी थी वहां पर? वो एक इंडियन आर्मी थी जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि बहुत से लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मेरे से लिख रहे थे मैसेजेस में कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम सिर्फ 250 मेंबर ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक ऐप ढूंढ लिया जिसका नाम है टेलीग्राम। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका, आप उससे जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, शायद 1000 मेंबर्स की लिमिट है। तो आप जल्दी से जल्दी आप जाकर जो है उसमें ऐड हो सकते हैं मेरे ग्रुप में। वो भी बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही है। आप टेलीग्राम ऐप जो है अपने डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से अपने। तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने मुझे अभी फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो अब तक, तो आप कर लें एसएसबी गाइड बाय अर्पित, और इंस्टाग्राम पर एसएसबी गाइड बाय अर्पित चौधरी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये टॉपिक दोस्तों हमने इसलिए उठाया क्योंकि एक बर्निंग टॉपिक है। आपके जीडी में भी आ सकता है, आपके लेक्चरेट में भी आ सकता है, पर्सनल इंटरव्यू और इवन कॉन्फ्रेंस में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस कश्मीर प्रॉब्लम का, हम सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं और क्या किस वजह से ये चीजें हो रही है। ठीक है, तो मैं पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या मैं सोचता हूँ उस इशू के बारे में। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी क्या थिंकिंग है। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है वो है अनएजुकेशन। कश्मीर में एजुकेशन बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हर जगह आए दिन कोई ना कोई अटैक हो रहा है, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं मेजर किलिंग्स हो रही है, कभी कहीं धरने लग रहे हैं। तो उस जगह पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वहां पर स्कूल कॉलेजेस आए दिन बंद होते रहते हैं। ठीक है, 6 महीने खुले हैं, 6 महीने खुले हैं अगर, तो उस 6 महीने में भी 3 मंथ वो बंद रहेंगे। तो साल में सिर्फ 3 मंथ्स वो लोग पढ़ते हैं, तो क्या एजुकेशन उनको वहां प्रोवाइड होती है ये आप लोगों को सबको पता है। और अनएजुकेटेड को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, वही जिहादी लोग इनका फायदा उठाते हैं। वो जो है इन सब लोगों का माइंड वॉश करते हैं, अपना जो उनको सिखाया जाता है वहां से ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान से वो आते हैं और वहां पर यहाँ पर आके उनके दिमाग में गंद भर देते हैं। क्योंकि उनका दिमाग खाली है, अनएजुकेटेड है, वो ये बात समझ नहीं पाते कि वो अपने देश के खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं। किस चीज की आजादी चाहिए उन्हें? कश्मीर इंडिया का पार्ट है, आप सब जानते हैं ये बात। तो कहाँ से आजादी चाहिए आपको? किस चीज की आजादी चाहिए? अभी हाल ही में मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी एक वीडियो शेयर करी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका, बहुत लोगों ने शेयर करा, मुझे बहुत खुशी हुई कि वहां पर बहुत गलत हो रहा है यार। आपने एक सेलिब्रिटी गौतम गंभीर ने भी पोस्ट शेयर किया कि अगर एक स्लैप किसी सोल्जर को पड़ता है तो 100 जिहादीज को गोली मार देनी चाहिए उस समय। बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप देखिए कि फौज में बंदा जा रहा है एक रिस्पेक्ट पाने के लिए जा रहा है, वो सोचता है कंट्री के लिए कुछ करेगा, और वहां पर इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो रही है उसके साथ। उसको ऑर्डर नहीं है कि वो उस आदमी को भी टच कर सके जिसको कोई आदमी उसको टच कर रहा है और थप्पड़ मार रहा है। ठीक है, और वो भी उसकी कंट्री के अंदर, और कंट्री के खिलाफ नारे लगा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं वो। ठीक है, तो बहुत गलत बात है ये। किस चीज की आजादी चाहिए? ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो जेएनयू, आप याद करें जो भी एक लड़की ने कमेंट किया था, बहुत वायरल हुई थी उसकी न्यूज। क्या मकसद है तुम्हारा? किस लिए करते हो ये सब? अपनी कंट्री के खिलाफ ही कर रहे हो। तो ये बातें सब गलत है। और
इसका रीजन मैंने आपको बताया, जो मेरे हिसाब से रीजन है वो अनएजुकेशन है। जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे लोग तब तक कोई बात समझ नहीं पाएंगे, कंट्री में हो क्या रहा है वो ये भी नहीं समझ पाएंगे। और अनएजुकेशन की वजह से वो ये नहीं सोचते कि जो कश्मीर है बिल्कुल कनेक्शन नहीं है उसका कंट्री से, ठीक है। वहां आए दिन इंटरनेट का कनेक्शन लॉस्ट होता है। कॉल अगर आप मिलाएं कश्मीर में किसी भी अपने रिलेटिव को तो कॉल मिलेगी नहीं आपको, एक एक महीने कॉल ट्राई करने में लग जाते हैं, दो दो महीने वहाँ इंटरनेट कनेक्शन बंद रहता है। तो अलग पार्ट हो चुका है कश्मीर बिल्कुल ना इंडिया से, वहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। तो जब तक कनेक्शन नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या गलत हो रहा है वहाँ पर। हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलेगा ढंग से कि यूथ अब क्या चाह रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं इंडियन के, क्योंकि गवर्नमेंट को स्टेप हम ही उठवा सकते हैं। गवर्नमेंट कल ही अकेली भी खुद नहीं स्टेप उठा सकती, जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे गवर्नमेंट स्टेप नहीं, हमें एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को ही दिखाना पड़ेगा, तभी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक बात पहुंचेगी और तभी डिफेंस ऑफिशियल कोई एक्शन लेंगे। पर अब पानी सर पे पार हो चुका था तो इंडियन आर्मी ने बहुत ज्यादा अच्छा किया ये स्टेप लेकर कि जैसी कोई जिहादी अब उनके ऊपर स्टोन फेंकता है उन्हें पकड़कर वो बहुत बुरी तरह मारते हैं। बहुत अच्छी बात है ये करना, क्योंकि जब तक उनके मन में डर नहीं बैठेगा वो ये चीज बंद नहीं करेंगे। उनको भी बताना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत। अगर वो यही कंटिन्यू करेंगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे तो उनको तो और पावर मिलती रहेगी। और जो लोग जो उनको इन्फ्लुएंशियल करते हैं, जो लोग उनको सिखाते हैं, दिमाग में गलत चीजें भरते हैं उनके, वो और पावरफुल होते रहेंगे कि इंडियन आर्मी के तो हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं जानते जिस दिन हाथ अगर ये खुल गए तो कितनों के सिर कटेंगे, ठीक है। तो अपनी औकात में रहो, ये सब चीजें ना करो। और अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही चीज है, वो है अब काटना ही पड़ेगा इन लोगों को, ठीक है। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एग्रेसिव पर्सनालिटी है मेरी, मैं एग्रेशन में बिलीव करता हूँ, तो आप ये मत समझना मैं ये आपको एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आपसे पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं इस इशू का, आप सोल्यूशन देंगे तो क्या होगा, तो आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बोलिए। मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से अब सोल्यूशन है काटना, इन सब लोगों को काटना जो खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि अब पानी सर से पार हो चुका है मेरे हिसाब से। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, कोई एग्रेशन में नहीं बिलीव करता हो, तो उसका आंसर काउंसलिंग होगा कि हम काउंसलिंग देंगे उन स्टूडेंट्स को, एजुकेट करेंगे। पर ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक एग्रेसिव बंदा हूँ, मैं एग्रेशन में बिलीव करता हूँ। अगर पानी अब सर से पार हो चुका है तो फिर मेरे हिसाब से तो एक ही सोल्यूशन है, उन सबको काटो जो एक भी बंदा आर्मी के खिलाफ बोले, आर्मी को टच करे, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कोई भी इंडियन आर्मी को टच करने के लिए। तुम हो कौन? तुम कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो तुम्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, तुम कैसे टच कर हमारी कंट्री के पीपल को? अपनी ही कंट्री के लोग हमारे सोल्जर्स को मार रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? इसीलिए आई, तुम अनपढ़ हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कहीं और दिमाग लगाओ ना, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है वैसे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आपने आंसर देना है। अगर आपको एसएसबी में ये पूछा जाए, अगर जीडी में भी, लेक्चरेट में भी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। जरूरी नहीं है कि आपने एग्रेशन ही बोलना और काटना ही बोलना है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, क्योंकि मैंने टैट की अपनी स्टोरीज में, साइकोलॉजी टेस्ट में भी वही लिखा होगा। एसएसबी में आपको प्योर सच बोलना है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, मैच होती है चाहे नहीं होती है वो उनका डिसाइड करने का मकसद है। आपने जो सच दिखाना है, कितना सच दिखाते हैं उसी पे डिपेंड करती है आपकी रिकमेंडेशन, ठीक है। तो आप सच बोलिए, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक के ऊपर। आप मेरी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पर भी थोड़े ब्लॉग्स लिखे हुए हैं अच्छे, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था इस वीडियो में, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।